प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से एक अवसर मिला उसके वचन में से सीखने का। आइए आज का वचन हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य। पिछले सप्ताह मैंने एक वचन डाला था, क्रम अनुसार किस तरह से अंत होगा और उसके अंदर महाक्लेश से शुरुआत होते हुए नया सृष्टि तक पूरा बताया था। उसमें न्याय और न्याय के अंदर एक जीवन की पुस्तक जो खोली गई, इसके विषय में बताया। कई सवाल उठे और कमेंट में बोला गया जीवन की पुस्तक में किसका नाम है, किसका नाम नहीं है। तो मन में विचार आया कि एक संदेश इसके ऊपर भी बनाया जाए कि जीवन की पुस्तक में किस किस का नाम है। जीवन की पुस्तक, ये पुस्तक क्या है, इसके अंदर हमारा नाम है या नहीं है, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा वही स्वर्ग राज्य का वारिस होगा। एक मसीह होने के नाते हमें इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है। स्वर्ग जिसकी एक कल्पना मनुष्य कर रहा है, स्वर्ग जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है वहां पर कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है, सोने की सड़कें हैं, अति सुंदर, जो हमारी कल्पना से बाहर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां पर परमेश्वर विराजमान है। वो स्वर्ग, उसके दोनों तरफ 12-12 सिंहासन है और 12 पे 12 गोत्र के मुखिया और दूसरे 12 पे प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले, 24 प्राचीन वहां पर विद्वान। उस स्वर्ग के अंदर जाने की हर एक मनुष्य चेष्टा रखता है, इस कारण से अपने जीवन के अंदर भलाई के काम करता है और चाहता है कि कैसे भी करके स्वर्ग राज्य का वारिस है। आज उसके बारे में हम सीखेंगे बाइबल हमें क्या सिखाती है, एक विश्वासी, एक धर्मी का नाम उसके अंदर कैसे रहता है, और क्या उस जीवन की पुस्तक में से नाम काट भी सकता है क्या प्रभु, वो भी हम सीखेंगे। आप निकालें प्रकाशित वाक्य और उसका 20वां अध्याय, उसका 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया गया। आमीन। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपकी दया करुणा से एक अवसर मिला आपके वचनों में से सीखने का। मेरे पिता, जो वचन आपने दिए हैं आपकी आत्मा के द्वारा आप उसे समझाएं मेरे को। किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी विश्वासी के पास वचन गलत तरीके से ना पहुंचे मेरे प्रभु, बल्कि हर एक वचन से उन्नति पाए, आत्मिक उन्नति पाए और आपके करीब आए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपकी दया करुणा हमारे साथ बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हाँ। यहां पर क्या लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को मसीह के सामने खड़े हुए देखे। सब मरे, ये अंतिम न्याय के विषय में बताया और वहां पर सबको खड़े हुए देख रहा है। और हुआ क्या, किताबें लिखे, पुस्तकें खोली गई। पुस्तक नहीं लिखा, पुस्तकें हैं, बहुवचन है, मतलब एक पुस्तक नहीं है, कई पुस्तक। धर्म के काम भी है उसके अंदर और हमारे अधर्म के काम भी है। हमारा परमेश्वर के करीब रहना भी लिखा हुआ है और हम कितनी बार प्रभु से दूर भाग गए हैं, वो हर एक बातें मैं समझता हूं उसके अंदर उल्लेख की गई। पर सबसे बड़ी और सबसे दया वाली बात जो प्रभु यीशु मसीह की करुणा हमारे ऊपर है, वो मैं आपको बताऊं। जैसे ही हम परमेश्वर के नजदीकी में आते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हैं, परमेश्वर की दया और करुणा से हम अपने गुनाहों की क्षमा मांग लेते हैं, उसके बाद उसका वही गादा नहीं होता। लिखा है वचन के अंदर, मैं ऐसी जगह डालता हूं जहां से कोई निकाल नहीं सके, पीठ के पीछे समुद्र की गहराई में कोई उसको बाहर नहीं निकाल सकता। ये किन लोगों के पाप लिखे हुए हैं, उन लोगों के पाप लिखे हुए हैं जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से आज तक पश्चाताप नहीं किया, उसको आज तक अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके नहीं माना, और ना ही उन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगी। जिन्होंने अपने पाप के अंदर अडिग हैं और पाप में ही चल रहे हैं, जो पाप के अंदर पाप करते करते इतने मजबूत हो गए कि उनके जीवन के अंदर पश्चाताप है ही नहीं, उन लोगों के कामों को लिखा रखा है। तो धन्यवाद दें प्रभु की दया और करुणा से हमने अपने अपराधों को मान लिया,
और हमारे वो सारे पाप क्षमा हो गए। तो ये चीज हमने देखी। उसके आगे क्या लिखता है, अर्थात जीवन की पुस्तक जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जीवन की पुस्तक, ये जीवन की पुस्तक के अंदर क्या हमारा नाम है, आज हम देखेंगे। उस जीवन की पुस्तक में यदि नाम नहीं है तो आप जान लेना स्वर्ग राज्य आपसे कोसों दूर है, आप नहीं जा सकते। तो जीवन की पुस्तक कब लिखी गई, जीवन की पुस्तक में नाम कब लिखे गए? यदि बाइबल होगा और हम ढंग से पढ़ें और बाइबल के अंदर यदि बातों को गहराई से सीखें और जानें, तो जीवन की पुस्तक हमारे उत्पन्न होने से, इस पृथ्वी के बनने से पहले ही जीवन की पुस्तक लिख दी गई। जगत की उत्पत्ति से पहले सब कुछ लिख दिया गया, उसके बाद में जगत को बनाया गया। ये चीज हमें सीखना है। तो हमारे कामों के द्वारा हमारा स्वर्ग राज्य नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की दया के द्वारा हमारा स्वर्ग राज्य। जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके नजदीकी में आते हैं, तब परमेश्वर की अनोखी करुणा हमारे ऊपर आ जाती है। वो अपराध बोध जब हमारे अंदर आता है कि नहीं प्रभु, जो मैंने किया वो गलत है, तब परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा करता है। हर एक विश्वासी विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया है। इस चीज को हम सीखें। इब्रानियों के अंदर यदि हम पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है कर्मों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। अब्राहम का इतना महान कर्म भी उन्होंने क्या करा, इब्रानियों की किताब में यदि पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है उसके कामों के द्वारा नहीं, उसके विश्वास के द्वारा वो धर्मी गिना गया। जबकि उसका काम आसान नहीं था। अपने पुत्र को बलि करने के लिए वो मोरे पर्वत पर चढ़ गया, 3 दिन का मार्ग अपने पुत्र के साथ अकेला। पुत्र ने कितनी बार पूछा होगा और उसने क्या जवाब दिया, परमेश्वर उपाय करेगा। आमीन। और वो पर्वत, जिस पर्वत के ऊपर अब्राहम ने अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए ले गया था, वही पर्वत श्रृंखला के अंदर यीशु मसीह उपाय के रूप में आया। जो हजारों साल पहले कहा था अब्राहम ने, परमेश्वर उपाय करेगा इस पर्वत पर, वही परमेश्वर ने उपाय करा प्रभु यीशु मसीह को भेजकर। उसने हमें छुड़ा लिया, अनंत कृपा हुई उसकी, और हमें सदा के पापों से हमें मुक्त कर दिया जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। इसी चीज को हम और अच्छी तरह से देखेंगे दानियल और उसका 7 का 9 और 10। ये पूरा दृश्य दानियल देख रहा है, अंतिम समय का दृश्य, न्याय का दृश्य दानियल देख रहा है। इस चीज को देखिए आप। यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ है अभी, प्रथम आगमन भी नहीं हुआ दानियल के समय में, और दानियल को सब कुछ दिखा दिया गया। दानियल 7वां अध्याय 9 और 10 पढ़ता हूं मैं। उसमें क्या लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हीम का सा उजियाला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्नि में और उसके पहिए धधकती हुई आग कैसे दिखाई पड़ते थे। उन प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। आमीन। ये पूरा दृश्य दानियल देख रहा है। न्यायी बैठे और पुस्तकें खोली गई। अंतिम दिन, अंतिम न्याय, जिसके विषय में हर एक मनुष्य को डर लगता है जब उसके हर एक बातों को खोला जाएगा, उस विषय के ऊपर आज हम सीख रहे हैं। उसके अंदर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है, कैसे जाने? यजकेल आए आप, यजकेल और उसका 44 का 9। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएलियों के बीच जितने अन्य लोग हो जो मन और तन दोनों के खतनाहीन हैं, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में न आने पाए। आमीन। पुरानी व्यवस्था जो कि पृथ्वी के ऊपर हुई, उस व्यवस्था के आधार पर प्रभु यीशु मसीह ने एक सियोन को स्वर्ग के रूप में दर्शाया गया। पवित्र स्थान, परम पवित्र, जहां पर परमेश्वर विराजमान था, उस जगह में प्रवेश करने के लिए इंसान को शुद्ध और पवित्र होना बहुत जरूरी था। क्या लिखा है यहाँ पर, इस्राएलियों के बीच जितने अन्य लोग हों जो मन और तन दोनों के खतनाहीन हैं, उनमें से कोई भी पवित्र स्थान में ना आने पाए। कैसी बात बोली ना, मन और तन। उस समय सिर्फ तन था,
यानी कि शारीरिक चिन्ह दिया जाता था खतने के रूप में, पर पहले से ही भविष्यवाणी के रूप में ये कर दिया गया, आने वाले समय में जब नया नियम आएगा, यीशु मसीह आएगा, तब मन का खतना होना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से सीधे मन के हैं, ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से कपट रहित है, ऐसे लोग जो परमेश्वर की व्यवस्था से ना दाहिने मुड़ते हैं ना बाएं मुड़ते हैं, ऐसे लोगों को प्रवेश करने का अधिकार दिया गया। बहुत समझने की और बहुत ही सीखने की जरूरत है। वो लोग जो कि पूर्ण रूप से सीधे मन वाले हैं, उन लोगों को यह अवसर दिया गया कि परमेश्वर के नजदीकी में आए। तो हमने क्या देखा, जीवन की पुस्तक में नाम है तो आप प्रवेश कर पाओगे। और प्रवेश करने के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? शुद्ध मन, शुद्ध चरित्र, परमेश्वर के लिए 100% पवित्र होना। ये अगर हम करते हैं, ऐसा यदि हम जीवन जीते हैं, तो आप जान लीजिए स्वर्ग राज्य आपका है। यशायाह और उसका 52 का 1 निकालें। इसमें क्या लिखा है? हे सिय्योन जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। यहां पर भी प्रभु हमें बता रहा है, वो लोग जो पूर्ण रूप से अशुद्ध हैं, जो लोग अभी तक अपने पापों को मान नहीं रहे हैं, जो लोग अभी भी अपने अनुचित जीवन के अंदर चल रहे हैं, अब जानबूझकर पाप में ही पड़े हैं, ऐसे लोग प्रवेश करने ना पाएंगे। जैसे मैंने बताया आपको, सियोन परमेश्वर के उस स्वर्ग का एक प्रतिरूप है। उस सियोन के अंदर कोई प्रवेश करने नहीं पाएगा। तो आज हमें परमेश्वर एक और नया अवसर दे रहा है अपने चरित्र को जांचने का, अपने मार्ग को देखने का कि हम सही में सही मार्ग पे चल रहे हैं या नहीं। स्वर्ग राज्य जाना है हमें, उस जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होना चाहिए। उस जीवन की पुस्तक के अंदर नाम परमानेंट नहीं है, इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। आपका नाम जगत की उत्पत्ति से पहले लिखा गया है, आपकी उत्पत्ति से पहले आपका नाम लिखा गया है, पर उस नाम को प्रभु काट भी सकता है। इस चीज को समझना, उस नाम को वहां से हटा भी सकता है, हमारे अधर्म के द्वारा, हमारे पाप के द्वारा, हमारी अशुद्धि के द्वारा, और उसी में बने रहने के द्वारा उस नाम को काट देता। परमेश्वर में सिखा रहा है कि उसके दया और करुणा को हम ग्रांटेड ना लें, उसकी दया करुणा को हम हक ना समझें कि नहीं ये तो करेगा ही, ऐसा नहीं है। उसकी दया और करुणा में बने रहें, प्रयास करें हर चीजों से दूर होने का। अगर आप निर्गमन निकालें हैं तो निर्गमन के अंदर इस बात को बहुत ही साफ रूप से सीखते हैं हम। निर्गमन और उसका 32 का 32, ये वो समय है जब परमेश्वर ने मूसा को ऊपर बुलाया, पर्वत के ऊपर 10 आज्ञाएं दी, और जब मूसा नीचे आया तो देखता क्या है, सोने का बछड़ा बना लिया इन लोगों ने। परमेश्वर के विरुद्ध हो गए लोग और अपने आप को घायल करने लगे, और वो काम करने लगे जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था। मूर्ति पूजा बनाने के बाद जो कार्य परमेश्वर ने इनको नहीं दिया था, वही कार्य करने लगे। और 32 के 32 में वाद विवाद हो रहा है परमेश्वर और मूसा का। पढ़ता हूं मैं, उसके अंदर क्या लिखा है? तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, मूसा कह रहा है यहां पर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। कितनी बड़ी बात! एक अगुआ अपने आप का नाम हटाने को तैयार है। बोला जो भेड़ें प्रभु तूने मुझे दी हैं, इन भेड़ों को तो छोड़ेगा। ये महान दास ऐसे नहीं हुए, ये अपने आप को खत्म करने को तैयार थे अपनी भेड़ों के लिए। ये है परमेश्वर की दया और करुणा से ये अगुए हैं। आज भी अगुओं को मारा जा रहा है, आज भी अगुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, आज भी अगुओं को गोली मार दी जाती है। किसके लिए मार रहे हैं? वो भेड़ों को सिखा रहे हैं इसलिए मार रहे हैं, वो भेड़ों को सही मार्ग दिखा रहे हैं इसलिए मार रहे हैं, उनके जीवन को बचाने का प्रयास है इसलिए मार रहे हैं, और आज भी अगुए मर रहे हैं। ये विश्वास योग्यता है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ ताकि हम उस पाप की मजदूरी मृत्यु ना कमाएं। हमें उस मृत्यु से आजाद करना था, इस कारण से वो उस मृत्यु को लेकर उस मृत्यु के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर, ताकि अब जितने भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके सो जाता है,
मृत्यु नहीं लिखा उसके लिए लिखा है सो जाता है, वो एक दिन जी उठेगा। पुनरुत्थान पा लिया उसने, क्योंकि यीशु मसीह ने पुनरुत्थान पाया। तो आज जीवन की पुस्तक में हर एक उस व्यक्ति का नाम है जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करके ग्रहण कर चुका है, जिसने अपने पापों की क्षमा मांग ली है। क्योंकि जैसे ही हम पाप की क्षमा मांगते हैं, प्रभु हमारे पुराने हर एक पाप को भूल जाते हैं। अब वो लिखे में नहीं है, लिखे हुआ तो सिर्फ हमारा वो नाम है जो जीवन की पुस्तक। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर मूसा? बोला मेरा नाम काट दे जीवन की पुस्तक में से। कब बोल रहा है ये? यीशु मसीह के आने के 3000 साल पहले। उस समय भी जीवन की पुस्तक उसको मालूम था, जीवन की पुस्तक जगत से पहले लिखी हुई। बोला तो नाम काट दे मेरा, पर इन लोगों को तो तू क्षमा कर। अब परमेश्वर क्या बोलता है 33वीं आयत में, बहुत ही सीखने वाली बात है। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। बहुत भयानक और बहुत ही डर वाली बात है। जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काट डाला जाए। आपका नाम लिखा हुआ है ना, धन्यवाद दें प्रभु का। पर अब हमें प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में कार्य नहीं करना है, उसके विरुद्ध में पाप नहीं करना है। उसके विरुद्ध पाप क्या है? उसको छोड़कर हम अन्य देवी देवताओं के पीछे जाना, ये है उसके विरुद्ध पाप। उसको छोड़कर हम लालच करना, ये है बहुत बड़ा पाप, उसके विरुद्ध है। लिखा है वचन के अंदर, लालच मूर्ति पूजा के बराबर है। तो जब हम लालच करते हैं तो प्रभु को हटाकर हम लालच को बिठा देते हैं पहले। और लालच क्या होता है? धन का लालच, और कोई लालच नहीं। आप कितना भी प्रभु की नजदीकी में आ गए हो, कितना भी प्रभु की संगति में चल रहे हो, यदि आज भी आपको पैसे देते समय चर्च के अंदर दुख होता है, दर्द होता है, तो आज भी जान लीजिए आप प्रभु की उस नजदीक नहीं पाया तुमने। क्योंकि धन आपके लिए आज भी प्रथम है, यीशु मसीह द्वितीय। पुराने समय के अंदर पहले साल की पहली उपज पूरी दे दिया करते थे। सोचिए आप, पूरी फसल कैसे खाएगा? सोचता नहीं था। प्रभु तेरे को देना। आज प्रभु वही सिखा रहा है हमें, वो प्रेम हम दर्शाएं जो प्रेम उसने हमारे से दर्शाया। और आज हमारे जो आड़े आता है प्रभु और हमारे बीच में आता है, उसको हम साइड में करें, नहीं तो वो उसके विरुद्ध पाप हो जाएगा। और उसके विरुद्ध पाप की सजा बहुत बड़ी है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काट डाला जाएगा। बहुत भयानक है ये, उसका नाम जीवन की पुस्तक में से काट डाला गया, अब दोबारा लिखने वाला नहीं है कोई। आज धन्यवाद ने, आज लिखा हुआ है हमारा नाम। परमेश्वर चाहता है उसके पीछे पीछे चलते रहें, परमेश्वर चाहता है उसकी वंदना करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, उसके नाम का धन्यवाद करते रहते हैं, हर परिस्थिति में उसके नाम का धन्यवाद करें, ये चाहता है प्रभु। पर यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं तो बहुत खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए। क्यों बोला विरुद्ध? मालूम है आपको? एग्रीमेंट हुआ था अब्राहम और परमेश्वर के बीच, एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट के तहत क्या था? मैं तुझे परमेश्वर करके मानूंगा और तू मेरी हर एक जरूरतों को पूर्ण करेगा। परमेश्वर ने बोला था मैं तेरी सारी जरूरतों को पूर्ण करूंगा, तेरी अगुवाई करूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, आगे से आगे तेरे वंश को बढ़ाता जाऊंगा, तारागण के समान कर दूंगा। पर तुझे करना क्या होगा? परमेश्वर करके मानना होगा। वो एग्रीमेंट ब्रेक हो गया, वो वाचा टूट गई और परमेश्वर के विरुद्ध पाप हो। बहुत भयानक है। एग्रीमेंट ब्रेक नहीं करना है। आज सालों, 1000 साल पहले लिखा है, बहुत हजारों साल पहले, पर आज भी वैसा ही है और आने वाले समय तक भी वैसा ही रहेगा। एक और आयत देखें हम, आप निकालें प्रकाशित वाक्य 13 का 8। यहां पर लिखा है हर किसी का नाम भी जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है। ये भी सीखने वाली बात। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पर? जगत की उत्पत्ति से पहले लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। क्यों नहीं लिखे गए? क्योंकि उन्होंने करा क्या? उन्होंने मेमने को छोड़कर दूसरी जगह आराधना, इसलिए उसके नाम नहीं लिखे। कितना धन्यवाद दे कि आज हमारे नाम लिखे हुए हैं।
बहुत धन्यवाद देना है, बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम योग्य नहीं थे, हम भी उसी कीचड़ उसी पाप में थे, पर परमेश्वर की अथाह करुणा के कारण हमारा नाम आज भी वहां पर है। बहुत बड़ी बात है, हमारा नाम आज भी वहां पर है। परमेश्वर ने आज भी हमें अपने अनुग्रह में रखा है, परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, उसका एक चिन्ह है, आपके शत्रु आपके ऊपर प्रबल होंगे। आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पा रहे, आपके शत्रु आपके सामने हारते हैं, आप जान लेना परमेश्वर आपके साथ। वो आपकी सामर्थ्य नहीं है, वो परमेश्वर की दया और करुणा है, उसका आत्मा आप में बसा है, इस कारण से आपके शत्रु आप पे प्रबल नहीं हो पा रहे। आज प्रभु हमें सिखा रहा है, उसके जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ है, धन्यवाद दो उसका। एक और आयत निकालें आप, प्रकाशित वाक्य 3:5। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। आमीन। बहुत ही प्यारी आयत है, बहुत ही प्यारी है। प्रभु यीशु मसीह वहीं उपस्थित रहेंगे न्याय के समय पर, और क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह? मैं नाम मान लूंगा। हमने उसके अगुओं को, उसके दासों को ग्रहण किया, इसलिए उसने हमें ग्रहण किया। यहां बोल रहा है साफ साफ कि जो जय पाए उसे इसी प्रकार के श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। श्वेत वस्त्र क्या है? पवित्र आत्मा, जो हमारा चिन्ह ठहरेगी, जिसके द्वारा हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। वो पवित्र आत्मा का चिन्ह यीशु मसीह हमें देगा। और सबसे बड़ी बात क्या बोलेगा? कि जीवन की पुस्तक में से उनका किसी रीति से ना काटूंगा। उनका नाम, एक का भी नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं कटेगा, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, जो पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करते, जो पवित्र आत्मा का आदर मान करते हुए अपने जीवन को चलाते हैं। हर एक का नाम जीवन की पुस्तक में स्थिर है, नाम कटेगा नहीं। परमेश्वर की दया और करुणा उसके साथ है। और अंत के समय में, न्याय के समय में यीशु मसीह खुद बोलेगा, मैं जानता हूं इसको। प्रभु यीशु मसीह अब यूहन्ना में आए, आपको समझ में आएगा जो प्रभु यीशु मसीह ने आयत बोली थी कि मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूं। यह है जगह। परमेश्वर के सामने कहना यीशु मसीह का, हे प्रभु मैं जानता हूं पास्टर अजीत को, हे प्रभु मैं जानता हूं संतोष बहन को, हे प्रभु मैं जानता हूं कस्मा बहन को। ये नाम बोले जाएंगे उस समय, तब आपके अधर्म को कोई लेखा नहीं लेगा, क्योंकि वो क्षमा हो चुके हैं। बस आपके नाम उस जीवन की पुस्तक में, इस कारण से आपको अनुमति मिलेगी परमेश्वर के दाहिने जाने की। धन्यवाद दें हम उसका कि उसके अनुग्रह से हमें वो अनुमति मिल रही है, हमारे कामों के द्वारा नहीं है, उसके अनुग्रह से हमें अनुमति मिल रही है। अब मरकुस में आए आप, मरकुस 9:41, वहां पर साफ लिखा है कि तुमने ग्रहण किया और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ये प्रतिफल है हर एक मसीह का, जब हम मसीह के नाम से किसी को ग्रहण करते हैं। तो जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें पिलाए, तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना खोएगा। आमीन। किस कारण से पिलाए? कि तुम मसीह के हो, इस कारण से पिलाएगा, तो वो अपना प्रतिफल कभी नहीं खोएगा। और वो प्रतिफल क्या है? स्वर्ग राज्य। वो प्रतिफल कभी नहीं खोएगा, क्योंकि तुमने मसीह के नाम से उसको दया दिखाई, उसके नाम से उसको कटोरा, एक ठंडा कटोरा पानी पिलाया। अरे इतना छोटा काम को भी प्रभु याद रखता है। सोचिए आप, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के दासों के लिए मदद करी है हाथ खोलकर, जिन व्यक्तियों ने परमेश्वर के दासों को अपने घर में टिकाया, जिन व्यक्तियों ने परमेश्वर के दासों के लिए अपने आप को दुख सहा है, ऐसे लोगों को प्रभु कैसे छोड़ देगा, कैसे भूल जाएगा? नहीं भूल सकता वो। मत्ती में आए, मत्ती और उसका 10:42 यदि मैं पढ़ूं तो उसके अंदर क्या लिखा है? जो कई इन छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। इसी चीज को प्रभु ने और विस्तार से कहा है। इस चीज को यदि हम आगे पढ़ें तो आप देखें इब्रानियों 6:10, यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की
और कर भी रहे हो। अन्याय नहीं कि तुम्हारे नाम को भूल जाए, ऐसा परमिशन नहीं है वो। और जब तक उसको नाम याद है आपका, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। आमीन। कितना धन्यवाद दें हम प्रभु का। छोटी छोटी बातें, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मनुष्य अपने नैतिक जिम्मेदारी के द्वारा कर देता है। ये छोटी छोटी बातों का भी प्रतिफल प्रभु हमें दे रहा है। कितना प्रेम है उसको, कितनी दया है उसके अंदर कि इन छोटी बातों का वो लेखा रखता है। इसमें एक चेतावनी भी है कि वो हर एक बात को देखता भी है। छोटी सी छोटी बात का जब प्रतिफल देना जानता है ना वो, तो आपकी पूरी दिनचर्या को देख भी रहा है वो कि आप दिन भर में कर क्या रहे। इसलिए सावधान रहें, अपने जीवन को परमेश्वर के नजदीकी में बनाए रहें, दिन और रात उसके नाम की, उसकी व्यवस्था के पीछे चलते रहे। आज क्या है उसकी व्यवस्था? 2 आज्ञाएं दी है उसने। प्रेम कर अपने पड़ोसी से अपने समान, प्रेम कर मुझसे। बस यही करना है आज हमें। जब हम प्रेम करते हैं तो किसी भी तरीके से हमारा नाम नहीं कटेगा, आप निश्चिंत रहें। भजन संहिता 69 और उसका 28वीं आयत यदि मैं पढ़ूं, यहाँ पर दाऊद राजा भी इस बात का उल्लेख करता है। प्रभु यीशु मसीह के आने के 1000 साल पहले इसका उल्लेख हुआ है। सोचिए आप, क्या लिखा है यहाँ पर? उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मी के संग लिखा ना जाए। किन लोगों का नाम? अधर्मियों का नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग ना लिखा जाए। यानी कि धर्मियों का कहाँ नाम लिखा हुआ है? जीवन की पुस्तक में। और धर्मी कैसे ठहरते हैं हम? लूका उसके 18 में लिखा है साफ साफ, चुंगी लेने वाला और फरीसी की प्रार्थना यदि हमें याद हो तो। उसके अंदर चुंगी लेने वाला क्या बोलता है? हे प्रता, हे परमेश्वर, मैं इस योग्य भी नहीं कि तेरी ओर आंख उठाऊं। नीचे ही देखकर उसने प्रार्थना करी और अंगीकार करे अपने पापों का, क्षमा मांगी अपने अधर्मों की। और परमेश्वर का वचन वहां क्या लिखता है मालूम है? इन दोनों में से यही धर्मी ठहराया जाकर, सबसे बड़ी बात, ठहराया गया है किसके द्वारा? परमेश्वर के उस आत्मा के द्वारा। आज जैसे ही आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं, आपको धर्मी ठहराया जाता है। और जब आप धर्मी ठहर जाते हो तो आपका नाम जीवन की पुस्तक से कोई हटा नहीं सकता, कोई नहीं हटा सकता। यहां पर हमने देखा, काम के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण करा, अपने पाप का अंगीकार के द्वारा परमेश्वर की वाचा का पालन किया, उसकी व्यवस्था का पालन किया। और इसके द्वारा हमारे साथ हुआ क्या? प्रतिफल के रूप में उस जीवन की पुस्तक में हमारा नाम वैसा का वैसा ही बना हुआ है। धन्यवाद दें हम, नाम लिखा है उसने हमारा, वो नाम काटना नहीं चाहता। हमारे अधर्म, हमारे उसके विरोध में पाप, हमारा कामों के द्वारा हम खुद हमारे नाम को काटा सकते हैं। बहुत ही डर के और बहुत ही भयभीत होकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर। परमेश्वर में सिखा रहा है, वो हमारे साथ है। अब आप आए यूहन्ना के अंदर और उसका 14वां अध्याय। यहां पर क्या लिखा है? दूसरी आयत के अंदर, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। आमीन। जगह तैयार करने, और जगह वही है प्रभु। मैं जानता हूं उसको, मैंने इसके पापों के लिए बलिदान दिया, मेरा आत्मा इसमें वास करता है और ये श्वेत वस्त्र पहन कर आया है और यही चिन्ह है इसका कि स्वर्ग राज्य का वारिस। आमीन। तीसरी आयत में क्या बोलता है मालूम है? यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन। जहां मेरा प्रभु रहता है वहां हमें भी रहने देना चाहता है। कितना बड़ा अनुग्रह उसका। इस संसार के अंदर ईर्ष्या भरी हुई है लोगों के अंदर, बहुतायत से भरी हुई। जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, वो ईर्ष्यालु हैं। अच्छी जगह पे जी रहे हैं, आपको यदि अवसर मिल रहा है उस जगह जाने का, तुरंत वो रास्ता खत्म कर देंगे, आपको आने नहीं देंगे। ये ईर्ष्या है।
कि मैं उस पोजीशन पे हूं, मेरे नीचे रहने चाहिए लोग बाग, मेरे ऊपर नहीं आने चाहिए। पर यहाँ क्या है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह देखिए आप, जहां मैं हूं वहां तू भी आ। कितनी बड़ी दया है प्रभु की। जिस जगह पे मैं रहता हूं उस जगह पे तू भी रहे। ये स्वर्ग राज्य का इनविटेशन देके गया हमें, और हमारे लिए कर्तव्य देके गया है कि हम उसके नाम पर विश्वास रखें। बस ये विश्वास रखें कि जो यीशु मसीह ने कहा है वापस आएगा तो 100% आएगा। हमारे लिए जगह तैयार करी है, मतलब हर एक उस व्यक्ति का नाम जो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, उसके जन्म होने तक, उसके इस धरती पे आने तक यीशु मसीह इंतजार करेगा। जो नाम लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उस जीवन की पुस्तक में नाम लिख दिया। अब सोचिए आप, मेरे बच्चों का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा है। अगर मेरे बचपन में यीशु मसीह आ जाता तो मेरे बच्चे कहाँ जाते? उनका जन्म ही नहीं हुआ था, फिर उसका नाम क्यों लिखा गया? क्योंकि नाम कब लिखे गए? नाम जगत की उत्पत्ति से पहले ही लिखे गए। यानी कि हर एक व्यक्ति जब पैदा ही नहीं हुआ था उससे पहले हमारे नाम लिख दिए गए। कितना एडवांस चलता है प्रभु। उसने पूरा देख रखा है, अंत देख रखा है। उसको मालूम है कौन कौन भरमाया जाएगा और कौन अपने आप को दृढ़ और बलवंत रखेगा, इसने पहले से लिख दिया उसने। अब हमें विश्वास में रहना है, उसके नजदीक बने रहना है, अपने अधर्मों को मानते रहना है और परमेश्वर से क्षमा मांगना कि प्रभु आज तक मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, दया कर। जीवन की पुस्तक में से नाम मत काट, दया कर। वो अनुग्रहकारी है, आज भी आपके ऊपर दया कर सकता है। हमारा पश्चाताप उसको नम्र कर देता है। सच्चा पश्चाताप चाहिए, कपट रूपी नहीं, सच्चा पश्चाताप आपको उसके संग बनाए रखेगा। छठी आयत पढ़े इसके अंदर, तो उसके अंदर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन आज प्रभु यीशु मसीह है। आज वही प्रभु यीशु मसीह में क्या कह रहा है? मेरे संग बना रहा। जीवन है, अनंत जीवन मेरे संग रहेगा, क्योंकि मैं तुझे पहचानूंगा। उस समय मैं तुझे नाम लेकर पुकारूंगा कि तू मेरा। यशाह में आए आप, यशाह और उसका 49 का 16 पढ़ें। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन। न केवल नाम जानता है वो हमारे, बल्कि हमारे चित्र को उसने हथेली पर खोद के बनाया। वो भूल सकता है क्या हमें? नहीं भूल सकता। वो अति प्रेम करने वाला दयालु प्रभु है, वो हमें कभी नहीं भूल सकता। इस कारण से बोलता है, मेरे संग बने रहो, विश्वास रखो। मसीह जीवन दो बातों पर आधारित है जिसको सीखना बहुत जरूरी है। पहला, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास। पाप के ऊपर विजय प्राप्त करके उसने मृत्यु को हरा दिया और तीसरे दिन जी उठा। यह है सबसे बड़ी बात। इस पे विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा। और दूसरा, आज्ञाकारिता। जब हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं तब हम आज्ञाकारी होना चुनाव नहीं है, हमारा कर्तव्य है। कि मैं करूं ठीक है, नहीं करूं ठीक है, ऐसा नहीं है, करना ही है। जब हम ऐसा करते हैं, ऐसा जीवन जीते हैं, आप जान लेना आपका नाम जीवन की पुस्तक में से कोई नहीं काट सकता, क्योंकि अधिकार परमेश्वर को है। और परमेश्वर जब प्रसन्न है हमसे तो कोई दूसरा काट नहीं सकता। अंत में एक और आयत देखेंगे हम, वापस प्रकाशित वाक्य में आए और उसका 21 का 27 पढ़े। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आमीन। नया यरूशलेम, नई सृष्टि, जिसके विषय में प्रभु का वचन यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला प्रवेश न करेगा। नया सृष्टि स्वर्ग को प्रदर्शित करता है। बोलता वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपवित्र, घृणित काम करता हो और जो झूठ का गढ़ने वाला हो, ऐसा कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं करेगा।
प्रवेश कौन करेगा? प्रवेश करेगा जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। हर एक वो व्यक्ति प्रवेश करेगा जो धर्मी है। हर एक वो व्यक्ति जिसने अपने पाप का अंगीकार करा है, उसको परमेश्वर धर्मी ठहराता है। और हर एक धर्मी का नाम जीवन की पुस्तक में से काटा नहीं जाएगा। जो पवित्र है, घृणित काम करता है, झूठ का गढ़ने वाला, झूठ बनाने वाला, ऐसे व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं। झूठ हम सोचते हैं ना सबसे छोटा पाप, अपने जीवन को सांत्वना देते हैं कि सब बोलते हैं यार, मैंने बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात। पर यहां पर क्या लिखा है ना, झूठ को गढ़ने वाला, सबसे छोटा पाप लेके डूब रहा है आपको, सबसे छोटा पाप। बड़े बड़े पाप तो बहुत दूर के हैं। हम अपने आप को सांत्वना कैसे देते हैं मालूम है? हर एक मसीह अपने आप को सांत्वना ऐसे देता है जो मसीहत में परिपक्व नहीं है। सिर्फ वो लोग जो परिपक्व हो चुके हैं वो सांत्वना नहीं देते, उनको मालूम है न्याय क्या है। पर जो उभर रहे हैं वो अपने आप को सांत्वना देते हैं, सब कर रहे हैं यार, मैंने कर दिया तो कौन सा गुनाह कर। और इतना तो चलता है, ये जो डायलॉग है ना, इतना तो चलता है, ये आपको प्रभु से दूर कर देगा। मसीहत में चलता ही नहीं है। मसीहत में हाँ का हाँ और ना का ना। ये जीवन यदि आपने जिया है, आप जान लेना आपका नाम कोई जीवन की पुस्तक में से नहीं काट सकता। पर यदि आपके जीवन के अंदर आज भी आप फ्लेक्सिबल हैं कि प्रभु ठीक है इतना तो चलता है, आपने प्रभु को सच्चाई से ग्रहण नहीं किया, आप लोगों को दिखाने के लिए मसीह के रूप में घूम रहे हो, पर सच में आप आज भी मसीह नहीं हो। बुरा लगेगा पर सच्चाई है। पर परमेश्वर चाहता है पूर्ण रूप से पवित्र होना, शुद्ध होना। 10 कुमारियां लिखा है वहां, जिसमें 5 गई और 5 रह गई। कुमारी क्यों लिखा आपको मालूम है? शुद्धता को दर्शाता है, पवित्रता को दर्शाता है। तो पवित्र ही प्रवेश करेंगे, वो भी पवित्र वही जो तैयारी के साथ है। आसान नहीं है स्वर्ग राज्य कि हर किसी को मिल जाएगा, पर मुश्किल भी नहीं है उसकी आत्मा के लिए। क्योंकि हमारे काम मैले चितड़ों के समान है, यशायाह में लिखा है, हम हमारे कामों के द्वारा नहीं जा सकते, पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हर एक इंसान स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है, हर एक इंसान। तो हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में से काट डाला जाएगा, बल्कि आज अवसर है कि अपने गुनाहों को मानकर हम श्योर हो जाए कि प्रभु मेरा नाम वहां पर स्थिर रख। आज भी मौका है। यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पूर्व मौका है, उसके आगमन के बाद मौके खत्म हो जाए, फिर न्याय, फिर मौका नहीं। इसलिए आज मौका है हमारे पास। आज अपने आप को जांचें, परमेश्वर के नजदीकी में आए, उसके अनुग्रह से वंचित ना हो, उसकी आशीष से लबालब हो जाएं और परमेश्वर के करीब आकर परमेश्वर से मांगे, हे प्रभु मुझ पर दया कर, तेरे दास को तेरे जीवन की पुस्तक में नाम बना रहने दे, मेरे अधर्मों को क्षमा कर और मुझ पर दया कर, मेरे अंदर एक नया आत्मा दे, नया मन दे, ताकि मैं पुराने चरित्र को भूल कर तेरे पीछे ईमानदारी से चलने लगूं। दाऊद राजा ने मांगा, हे प्रभु मुझे नया मन दे, प्रभु ने दिया उसको नया मन। पुराना मन कैसा था उसका? व्यभिचार कराता था, उसने नया मन मांगा। नया मन के बाद क्या हुआ? उसने जीवन में व्यभिचार नहीं किया, परमेश्वर की नजदीकी में बना रहा। आज वही मन चाहिए हमें भी कि हम प्रभु की नजदीकी में आ जाएं, उसकी करुणा से घिरे रहें। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है, धन्यवाद दें उसका। हम अधर्मी नहीं है, पाप करते हैं, पर उसके बाद क्षमा मांग लेते हैं, प्रभु क्षमा कर देते। मनुष्य है, शरीर है, ये शरीर पाप करने दौड़ता है, मैं कई बार कह चुका हूं आपसे। पर जो आत्मा हमें दिया है, वो आत्मा हमें लड़ता है इस शरीर से, और आत्मा कई बार विजय प्राप्त करता है और हमें गलत काम करने नहीं देता। इसलिए आत्मा के चलाए चलें, शरीर के चलाए चलेंगे तो हम अभिलाषाओं में फंस जाएंगे और हम शारीरिक हो जाएंगे और हम यही रह जाएंगे। पर आत्मा के चलाए चलेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद दें, हम उसकी ओर बढ़ेंगे। अनंत काल का जीवन स्वर्ग राज्य में हमारे लिए रखा है।
आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें, परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें, परमेश्वर के नजदीकी में बढ़े और डाली के समान दाखलता में जुड़े रहें, हमेशा पोषित रहें। आज का वचन लोगों के हृदय में उतरे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आपकी दया आपकी करुणा के लिए। आपकी दया करुणा हम मनुष्यों के ऊपर सदा बनी हुई है मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं विशेष करके मेरे प्रभु पूजा बहन की जो मम्मी का नाम उन्होंने बताया, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं मेरे प्रभु, और जो मेरे प्रभु उनके साथ हुआ है वो अन्याय है मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु उनको जल्द से जल्द छुटकारा मिले, जल्द से जल्द वो बाहर आए मेरे प्रभु। साथ ही प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु ग्रेस के लिए, आपकी दया करुणा उसके साथ रहे। छोटी बच्ची है मेरे प्रभु, आपके अनुग्रह में रहे, खांसी जुकाम से बचे मेरे प्रभु, मौसमी बीमारी से बचाना उसको। बहन कस्मा के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, उनको भी पूर्ण रूप से चंगाई देना मेरे प्रभु। आशु के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, उसको भी जल्द से जल्द मेरे प्रभु मेल मिले मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा इस चर्च के साथ, इस विश्वासियों के साथ सदा रहे मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आज का वचन लोगों के हृदय में उतरे मेरे प्रभु, अपने आप को आपके करीब रखें मेरे प्रभु, आपके विरुद्ध न जाए बल्कि आपके करुणा से घिरे रहें मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा में रहें मेरे प्रभु। अनंत जीवन आपने हमारे लिए रखा है, स्वर्ग राज्य आपने हमारे लिए बनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। हम में से एक का भी, हर एक विश्वासी का नाम जीवन की पुस्तक में सदा रहे मेरे प्रभु। हमारी गलतियों के द्वारा, गुनाहों के द्वारा कोई काटने ना पाए मेरे प्रभु। आपसे दया और करुणा चाहते हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम कहते हैं आप पर। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आपकी दया करुणा सदा इस कलीसिया के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को इस वचन के द्वारा आशीष देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होता रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।